वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अक्टूबर जो है वो नेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और आज 31 है, तो आज जो है अक्टूबर का लास्ट डे है, तो इसलिए आज डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। तो आज भी हम कैंसर के ऊपर ही बात करेंगे, कैंसर की अवेयरनेस के लिए बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट हैं CEO पिंक रिबन पाकिस्तान डॉक्टर उमर आफ्ताब CEO हैं पिंक रिबन पाकिस्तान के। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक ये रिबन हम लोगों ने अभी दोबारा, उन्होंने तो पहना हुआ था, मैंने दोबारा पहना है क्योंकि मैंने कहा अगर अवेयरनेस हो रही है तो पिंक रिबन का होना बहुत ज़रूरी है। और पिंक रिबन जो है वो वैसे भी सिंबल है अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए बहुत काम कर रहा है। टेल अस अबाउट अस कि क्या है वो। जी, जैसे कि आपको ये पता होगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो है, जो हमारा मेजर जो फोकस है वो ये है कि हम किस तरह इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें जितनी हो सकती और इसकी जो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर से जो मॉर्टेलिटी है उसको कम कर सके। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वाहिद ऐसा कैंसर है जो कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो उसमें जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा हैं। अच्छा। और उसको अर्ली डायग्नोज और डिटेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट और एक सिंपल तरीका है वो ये है कि हर बच्ची या खातून को ये पता होना चाहिए कि उसको अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो कैसे करना है। ठीक। सो पिंक रिबन जो है वो हम जो है वो ख़वातीन में और बच्चियों में ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, उनको ये पता हो कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है आपकी, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। वी रन अ वेरी मैसिव कैंपेन अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है। लास्ट ईयर जो हमारी आउटरीच है उसमें हमने डायरेक्ट जो हमारा इंटरेक्शन है वो तकरीबन कोई 90,000 के करीब ख़वातीन को हमने ये डॉक्टर्स के साथ ये अवेयर किया और उनको ट्रेन किया कि वो किस तरह सेल्फ एग्जामिनेशन करें और सिम्टम्स उनको पता लगे और हाउ टू डिटेक्ट इट अर्ली। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक तो डिटेक्ट हो गया, ख़वातीन आती हैं, और प्रोजेक्ट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और क्या जो है जी जो अवेयरनेस के साथ जो है वो अब वी आर आल्सो एंगेज्ड इन सर्विस डिलीवरी के हवाले से कि जो इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि स्क्रीनिंग इज़ अनदर रिक्वायरमेंट कि जो मैमोग्राम है वो 40 ईयर्स से जो ऊपर ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वो हर 2 साल में एक दफ़ा मैमोग्राम जो है इट्स इम्पॉर्टेंट। सो जो हमारा जो दूसरा जो मेजर काम है वो ये है कि हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टनर हॉस्पिटल्स के साथ। कहाँ रूरल एरियाज में भी हमारे ये हो रहा है? जी बिल्कुल जी। ये जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा वहीं है अवेयरनेस जी बिल्कुल प्रॉब्लम तो है जी अक्रॉस पाकिस्तान है, बट अगर आप देखा जाए तो हमारे अर्बन सिटीज में फिर भी पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन वहाँ जितना काम करना है वो जो बहुत ज़रूरी है। सो ये है कि इसमें हम नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उसमें हमारी जो मेजर पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ है। शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कैंसर मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज सेटअप जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास है। अच्छा। उनके डेडिकेटेड 14 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। 2 सेंटर्स उनके यहाँ कराची में हैं, जामशोरों में है, लाड़काना में है। सो एक मैसिव सेटअप है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी उमर साहब कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसका इलाज होना है या ऐसी कोई, क्योंकि उस दिन हमारे पास एक कॉलर थी और उन्होंने कहा कि मैं शौकत खानम गई तो वहाँ मुझे लोगों ने कहा, वो खुद तो नहीं अभी तक गई, मुझे लोगों ने कहा कि कोई फ्री इलाज नहीं। ऐसा है कि वहाँ ऐसा इलाज नहीं है, या आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ काम? देखिए हमारा तो बिल्कुल अगेन ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारा तो जो फोकस है, हम तो ये कहते हैं कि आप उस स्टेज तक जाएं क्यों जहाँ पे आपको जो है वो इतने एक्सपेंसिव इलाज के लिए जाना पड़े। हमारी जो कैंपेन का पूरा फोकस इस बात पे है कि आप उसको पहले डिटेक्ट करें। उसमें ये एक औरत के लिए
उतनी ही पेन कम है, उतना एक्सपेंस कम है कि अगर वो बिल्कुल एक उसको जब एक लंप का पता लगता है हल्के से भी, और वो उसी वक्त अगर डॉक्टर के पास चली जाती है तो वो एक बिल्कुल एक सिंपल सी उसकी सर्जरी है। नहीं अगर मैं कह रही हूँ गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी खातून है जिसने डिटेक्ट नहीं किया, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने प्लान किया हुआ है? अगेन इसमें भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ जितने ये हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है ये टोटली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आइदर या तो बहुत सब्सिडाइज्ड है या बिल्कुल फ्री है। अच्छा। और इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें कुछ जाने में या पहुंचने में या कोई फैसिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है, शुरू से अब तक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के कितना इजाफा हुआ है ये मुझे बताएं। इजाफा एक तो जो बहुत अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के सिनेरियो में, और अगेन आपके प्रोग्राम के थ्रू उसको मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि ये मिथ बिल्कुल गलत है कि सिर्फ वो ख़वातीन जो 40 से ऊपर हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में यंग बच्चियाँ 18 साल 20 साल 22 साल की एज में जो बच्चियाँ वो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैं इधर थोड़ा सा आपको इधर व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द 3rd डे हम लोग ये कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, और मैंने किसी के भी मुंह से ये नहीं अभी तक सुना कि 40 के बाद हो सकता है। तो प्लीज़ ये अवेयरनेस का मतलब, ये शो करने का मतलब ये कि उन बच्चियों के लिए जो यंग भी हैं, जिनको अभी तक ये चीज़ अल्लाह ना करे कभी हो, और अगर होने के असरात भी हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो बिल्कुल ना सोचें कि हमें आगे जाके कैंसर कभी होगा। जी सर। जी सो ये हमारे यहाँ जो बहुत सारी मिथ्स हैं उनमें से एक ये भी मिथ है कि जी शायद ये सिर्फ एजड ख़वातीन को होता है। कहाँ जो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी तक ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ तो कैंसर रजिस्ट्री जो है वो मौजूद नहीं है। कैंसर रजिस्ट्री जो है वो एक ग्लोबल मॉडल है कि जहाँ जी बिल्कुल तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बैकग्राउंड का कोई बहुत स्टेटिस्टिक्स इस तरह तो नहीं है कि हम ये कंपेयर करें कि आज से 5 साल पहले अवेयरनेस से पहले कितने लोग थे और अब कितने थे, लेकिन अभी जो एक 10 इयर्स का एक डाटा कंपाइल हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो टोटल कैंसर बर्डन में 38.5% है, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग एंड अ वेरी बिग फिगर। और एस्टिमेटेड जो है हर साल तकरीबन 90,000 नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के जो हैं वो डायग्नोज होते हैं। और अगेन ये वो केसेस हैं जो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं, और ऐसी ख़वातीन जो गांव में किसी हॉस्पिटल नहीं जाती और वो किसी हकीम के पास चली जाती हैं या और सारा कुछ वो होम्योपैथिक की दवाइयां जी बिल्कुल। तो वो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको प्लीज सॉरी रोकूंगी, हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। ठीक है, ये बंद कर दिया। थैंक यू। मैं फरजाना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि ना मेरे ब्रेस्ट में ना पेन होता है। अच्छा। सिर्फ बस पेन रहता है अक्सर ना। अच्छा। साइड में, तो ये कोई इतनी खतरनाक बात तो नहीं है? ये बिल्कुल खतरनाक बात है। क्यों? आप बता दें प्लीज क्यों खतरनाक? अच्छा डॉक्टर साहब से बताएं कि मुझे बताएं। ये डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। अच्छा तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, मतलब क्या टेस्ट वगैरह? ठीक है आप सुने बता रहे हैं। अच्छा ठीक। और कुछ पूछेंगी? नहीं बस यही पूछना था। मैं अक्सर ये टॉपिक टीवी पे चल रहा होता है ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा से ना। फरजाना आपकी एज कितनी है? मेरी 38 होगी। 38 है। अच्छा और इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं और बस यही प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको ऑनर जवाब दे देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये जी कि जो कैंसरस लंप है वो पेनफुल नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये है कि शी इज़ क्वाइट क्लोज टू द एज जहाँ पे कि उनको अगर कुछ ऐसा वहम है तो उनको एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगेन अक्सर लोग हमें हेल्पलाइन पे जब कॉल करते हैं तो वो थोड़े सिम्टम बताते हैं, बट उसके साथ जो और चीज़ें होती हैं वो इतनी उनको शायद आइडिया नहीं होता। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपको कुछ ज़रा सी भी कोई बात ऐसी फील होती है तो एटलीस्ट आप एक दफ़ा जाके अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। और फरजाना आपने कॉल की है, अगर आपने इस एक तो पहली बात ये हम 3 दिन से वैसे इस पर बात करी कि पेन
होना इतनी बुरी अलामत नहीं है। लाइक पेन आपको अगर हो तो आपको शायद ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको उससे कनेक्टेड है ये चीज़, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई भी चीज़ निकल आ सकती है, तो इसको अगर आप लाइट लेंगी तो शायद हो सकता है आगे जाके पेन होना बंद हो जाए और लम्स बनना शुरू हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपने किसी डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा, हम बात करते कितना इजाफा हुआ है। आपने कहा 38 पॉइंट समथिंग, 38.5% इस वक्त जो टोटल पाकिस्तान में कैंसर है उसमें 38.5% इज ब्रेस्ट कैंसर, और जबकि जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ 12%। सो अगेन यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये अगेन ये अभी सिर्फ वो परसेंटेज है जो रिपोर्टेड है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं मुझे साहब कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट हो? देखिए, अगर हम इसको मैं जो है वो 3 लेवल्स पे देखता हूँ। एक तो फर्स्ट इंडिविजुअल के लेवल पे है। एक खातून जो है उससे अगर उस लेवल से शुरू करें तो उसमें एक तो लिटरेसी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वैसे भी ख़वातीन में जो ख्वानगी है वो वैसे ही ओवरऑल कम है फिर उसके अलावा जो है वो सम हाउ अनफॉर्चुनेटली इस डिजीज़ के साथ हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में कुछ सोशल और कल्चरल टैबूज एसोसिएटेड हैं, और हम बहुत दफ़ा ये देखते हैं कि अगर फैमिलीज़ में ये पता भी लग जाता है कि किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो इसलिए भी उसको हाइड करते हैं कि वो उनको ये लगता है कि जी वो जो बाकी फैमिली में बच्चियां हैं उनकी इनहेरेंट हो जाएगा, इनहेरेंट है, उसकी वजह से फिर वो शादियों का मसला और ये सारा। सो ये बहुत सारे हमारे ऐसे हैंगअप्स हैं और कल्चरल टैबूज हैं जिसकी वजह से एक बेसिक। और इसकी एक मिसाल उस दिन एक डॉक्टर आई हुई थी, डॉक्टर बुरगरी आई हुई थी, उन्होंने बताया कि मेरे पास एक खातून आई, उनका मतलब दोनों ब्रेस्ट में इतना कैंसर फैल चुका था अच्छा खासा, लेकिन वो इसलिए नहीं बताना चाह रही थी या वो इसलिए ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी कि उन्होंने कहा मेरी बच्चियों की मंगनियाँ टूट जाएंगी। तो ये तो वाकई एक टैबू है, और इसको अब 3 दिन हमें इस अवेयरनेस, अब पूरा मंथ है, बहुत से चैनल्स पे इसके शोज हो रहे हैं, इसके ऊपर शो हो रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी तक चेंजेस? और ये फिर दूसरी बात ये जी कि ये मतलब हमें इसको ऐसे देखना है कि जैसे किसी भी जिस्म के हिस्से में कोई बीमारी हो सकती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, आपका कोई भी। हाँ, बिल्कुल तो ये मतलब जैसे कि और 10 किस्म के कैंसर हैं, तो ये भी एक उनमें से एक कैंसर है। तो और एक चीज़ मैं बल्कि आपको और ये बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1% मर्दों में भी होती है। बिल्कुल होती है जी। तो इसलिए एक तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो थोड़ा सा ये जो कल्चरल हवाले से जो और सोशल उसमें जो है ये थोड़ा सा टैबू है, और फिर उसके अलावा जो है लैक ऑफ फैसिलिटीज क्या है, इसके ऊपर भी तो थोड़ी बात करें कि हमारी गवर्नमेंट भी तो इस पे इतना नहीं जी। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे लास्ट ईयर जो हेल्थ का जो बजट है वो 0.57% है जीडीपी का, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे जो मुल्क है वहाँ पे 4.7%। और इंडिया भी अगर हम कंपेयर जी करें, वो तो इंडिया तो खैर अब काफ़ी जो है तो मतलब अगर हम देखें तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान में हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम है, और बड़े शहरों के अलावा जो है वो कैंसर क्या वो तो एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसकी भी फैसिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल तो हमें इसको एक इंडिविजुअल के लेवल पे भी, और अगर हम इसको एक कंट्री के लेवल पे अगर देखें तो इसीलिए जो फोकस है वो ये है कि जितना हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना ही ये जो है ये पेन के वाले से भी और एक्सपेंस के वाले से भी, क्योंकि देखें अगर गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे अगर अवेयरनेस के ऊपर काम होता है और जो डेथ का रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में कम होता है, तो जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है हेल्थ के ऊपर वो उस पे उस गवर्नमेंट की भी सेविंग है और एक इंडिविजुअल की भी सेविंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि जब बच्चियाँ एक